पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर लिया है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर लिया जाए तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे। वो स्पेसिफिक एंगल है क्या? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आज इस वीडियो में हम लोग सीख लेंगे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 ही क्यों होता है। ऐसे तो आप याद भी कर सकते हो, बट अगर आपको ये पता चल जाए कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 ही क्यों होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 क्यों होता है, उसी तरह से बाकी भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ है उनके सारे आंसर आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे कर सकते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 0 डिग्री और 90 डिग्री को सॉल्व करेंगे। उसके लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक और सेक और कॉट सिर्फ 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए सॉल्व कर लेंगे और बाकी जो एंगल्स है उसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। आप ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ देख सकते हैं जो 90 डिग्री बी में बना हुआ है। ठीक है, अगर इस BC के लेंथ को, ये थीटा एंगल है, इसके सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये बेस है और 90 के सामने वाला साइड क्या होगा? हाइपोटेनस। अगर BC के लेंथ को स्मॉल करता जाए, थोड़ा सा डिक्रीज करते जाते हैं, ठीक है, डिक्रीज करते हैं, तो दूसरे फिगर में देखिए BC थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, तीसरे फिगर में और डिक्रीज हो गया। एक टाइम ऐसा आया कि BC का जो लेंथ है वो 0 हो गया। लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली है, जो कि जब BC के लेंथ को डिक्रीज करते हैं तो थीटा एंगल भी छोटा होता चला जाता है, थीटा एंगल छोटा होता चला जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि थीटा एंगल कैसा हो जाएगा? 0, BC का जो परपेंडिकुलर भी 0 और जो B और C पॉइंट है वो आपस में आके कोइंसाइड कर जाएंगे और AB और AC आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखिए थीटा एंगल डिक्रीज करने की वजह से क्या हो गया? 0 डिग्री। ठीक है, और BC के लेंथ को भी डिक्रीज करते गए तो BC भी कितना हो गया? 0। ठीक है, 0 हो गया। उसके बाद AB और AC का लेंथ, जैसे इस AC वाले को नीचे आता गया और B में आके कोइंसाइड कर गया तो AB और AC लेंथ इक्वल हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं जो AB साइड है और AC साइड है वो आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम लोग साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट के 0 डिग्री के वैल्यू को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है? BC, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेनस 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है। ठीक है, AC। साइन 0 डिग्री, BC का वैल्यू क्या है? 0, तो BC की जगह 0 लिख सकते हैं और अपॉन AC साइन 0 डिग्री। 0 को डिवाइड करेंगे AC के साथ तो क्या वैल्यू हो जाएगा? 0, यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। और देखिए इस टेबल में भी वही लिखा हुआ है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। ठीक है, साइन हो गया, कॉस देखिए, कॉस 0 डिग्री। कॉस के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? बेस है AB, हाइपोटेनस क्या है? AC। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। AB को क्या लिख सकते हैं? AB को AC लिख सकते हैं क्योंकि AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल। लिख सकते हैं, तो इस AB को AC से रिप्लेस कर देते हैं और अपॉन में क्या है? AC। ठीक है, cos 0 डिग्री, AC अपॉन AC ये 1 टाइम में कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया? 1, और इस टेबल में भी देखिए 1 है। ठीक है, साइन, कॉस, टैन का देखिए, टैन 0 डिग्री, टैन 0 डिग्री। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस
ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, BC, बेस क्या है, AB। BC का क्या वैल्यू दिया हुआ, 0, तो BC की जगह 0 लिख सकते हैं अपॉन AB। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 अपॉन AB, 0 के इक्वल, यानी tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 0। tan 0 डिग्री देखिए, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 ही दिया हुआ, इस टेबल में भी देख लीजिए 0 डिग्री का वैल्यू 0 दिया हुआ। साइन कॉस टैन कोसेक, अब कोसेक को सॉल्व करते हैं। कोसेक 0 डिग्री, कोसेक के लिए टेग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, H अपॉन P, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए हाइपोटेनस क्या है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस AC हो गया, और परपेंडिकुलर तो BC है, BC ये किसके इक्वल है, कोसेक 0 डिग्री के, ठीक है। AC अपनी जगह ठीक है, BC का वैल्यू क्या है, 0, कोसेक 0 डिग्री, ठीक है। AC अपॉन 0, AC अपॉन 0, जब कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया है, 0, तो ये किसके इक्वल आ गया, नॉट डिफाइंड के। देखिए कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या दिया हुआ है, नॉट डिफाइंड, ठीक, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाने के बाद सॉल्व नहीं करना आता है, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड। मैथमेटिक्स के अंदर इसका कोई डिफिनेशन नहीं बनता, इसलिए नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। कोसेक हो गया, उसके बाद सेक देखते हैं, सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री, सेक के लिए टेग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, H अपॉन B, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है, AC, बेस क्या है, AB। किसके इक्वल चल रहा है, सेक 0 डिग्री के, सेक 0 डिग्री। AC को क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, क्योंकि AC किसके इक्वल है, AB के, और अपॉन में क्या है, AB, ये कैंसल आउट होके क्या हो गया, 1, ठीक है। सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया, सेक 0 डिग्री 1 के इक्वल। देखिए सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या दिया हुआ, 1, ठीक है। सेक के बाद कॉट, कॉट 0 डिग्री, कॉट के लिए टेग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है, AB, परपेंडिकुलर क्या है, BC, ठीक है। कॉट 0 डिग्री, ठीक है। AB अपनी जगह पे ठीक है, BC का क्या वैल्यू है, 0, तो BC की जगह 0 लिख सकते हैं, और फिर से डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 0, तो जब कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है उसका वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड। आप इस टेबल में भी देख लो, कॉट 0 डिग्री का क्या वैल्यू दिया और नॉट डिफाइंड, ठीक है। इस तरह से हम लोग साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट के 0 डिग्री के वैल्यूज निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग 90 डिग्री के वैल्यू निकालेंगे, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, टैन 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री, ठीक है। जिस तरह से हम लोगों ने 0 डिग्री के सारे टेग्नोमेट्रिक वैल्यू को फाइंड आउट किया, उसी तरह से हम लोग 90 डिग्री के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, देखिए जब हम लोग 0 डिग्री के लिए फाइंड आउट कर रहे थे तो थीटा एंगल को छोटा करते करते, डिक्रीज करते करते कितना किया गया था, 0 किया गया था, क्योंकि 0 डिग्री के लिए फाइंड आउट कर रहे थे। इस बार हम लोगों का इंटेंशन क्या होगा कि थीटा एंगल को किसी तरह से 90 डिग्री कर दिया जाए। वो कैसे होगा, देखिए अगर AB के लेंथ को कम करते हैं, ठीक है, ये AB का जो लेंथ दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है, B में बन रहा है। AB के लेंथ को थोड़ा कम करते हैं, देखिए फिगर 2 में AB का लेंथ थोड़ा कम हो गया, फिगर 3 में क्या हुआ, AB लेंथ और कम हो गया। ये डिक्रीज होते होते कहाँ तक पहुंच जाएगा, AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, AB का वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन AB के लेंथ को कम करने से एक और फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, इस थीटा एंगल पे। थीटा एंगल क्या हो रहा है, जिस तरह से हम लोग AB के लेंथ को कम करते हैं उसी तरह से थीटा एंगल क्या होता है, बड़ा होता चला जाता है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा थीटा एंगल बड़ा होते होते कितना हो जाएगा, वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए AB का वैल्यू
डिक्रीज करते करते कहाँ तक आ गया, 0 आ गया, तो ए बी क्या हो गया, 0, ए बी 0 हो गया, ठीक है। और थीटा एंगल इसे छोटा करने की वजह से थीटा एंगल इंक्रीज होता चला गया, इंक्रीज होते होते क्या हुआ, थीटा एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो गया, ये 90 डिग्री के इक्वल हो गया, यानी कि कह सकते हैं थीटा एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री के इक्वल हो गया। उसके बाद ये AC जो है ये एक टाइम ऐसा आएगा BC में आके कोइंसाइड कर जाएगा। देखिए इस फिगर में ये जो AC लाइन है BC पे आके कोइंसाइड कर गया, क्योंकि A पॉइंट B पे आके कोइंसाइड किया यहाँ पे, तो AC और BC कैसा हो जाएगा, आपस में इक्वल। इस बात को एक बार फिर से समझ लीजिए, AB के लेंथ को डिक्रीज कर रहे थे, डिक्रीज करते गए करते गए करते गए, एक पॉइंट कहाँ पहुँच गया, A पॉइंट B में पहुँच गया, ठीक है। तो कह सकते हैं जो AC लाइन सेगमेंट है और BC लाइन सेगमेंट है आपस में कोइंसाइड कर गया, ठीक है। तो AC और BC आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। इतने इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग 90 डिग्री के सारे वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए साइन 90 डिग्री, साइन थीटा के लिए हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर अगर थीटा एंगल ये है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, हाइपोटेनस क्या होगा, 90 के सामने वाला साइड हमेशा कैसा होता है, हाइपोटेनस, ठीक है। तो AC हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। साइन 90 डिग्री इसे ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए BC को क्या लिख सकते हैं, BC किसके इक्वल है, AC, तो ये जो BC इसको किससे रिप्लेस किया जा सकता है, AC से, ठीक है। AC अपॉन में क्या वैल्यू चल रहा है, AC, ठीक है। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, AC अपॉन AC ये कैंसल हो के कितना वैल्यू हो जाएगा, 1। फिर से देखिए साइन 90 डिग्री यानी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो साइन थीटा के लिए हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये पढ़ा है। परपेंडिकुलर ये अगर ये थीटा एंगल है तो इसके सामने वाला साइड क्या रहा होगा, tan 90 डिग्री। tan थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, थीटा एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर का होता है, ठीक है। देखिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC, बेस क्या है, AB, ये किसके इक्वल है, tan 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। BC के जगह BC रहने दीजिए, AB का वैल्यू क्या है, 0, 0, ठीक है, 0, ये सब किसके इक्वल चल रहा है, तो tan 90 डिग्री के इक्वल। BC अपॉन 0, जब कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैथमेटिक्स में इसका कोई सेंस नहीं है कि डिनोमिनेटर में 0 आने के बाद उस वैल्यू का क्या लिखते हैं हम लोग, नॉट डिफाइंड, ये इसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता, इसलिए tan 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो नॉट डिफाइंड। तो देख लीजिए tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ND शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक। साइन कॉस tan कोसेक, कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री, कोसेक थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, H अपॉन P, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है, AC, परपेंडिकुलर क्या है, BC, कोसेक 90 डिग्री, ठीक है। AC को क्या लिख सकते हैं, BC के इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल में है, तो AC को BC से रिप्लेस कर दीजिए, और अपॉन में क्या वैल्यू था, BC, तो BC से BC कैंसल आउट हो जाएगा 1 टाइम में। इसका मतलब क्या हो गया कि कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 के इक्वल, कोसेक 90 डिग्री के लिए 1, ठीक है। सेक और कॉट देखिए,
देखिए सेक 90 डिग्री, सेक थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? h/b, h/b, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है? AC, 90 के सामने हाइपोटेनस AC, ठीक है। बेस क्या है? AB, AB। AC अपने जगह ठीक है, ये AC ठीक है। AB का क्या वैल्यू है? 0, 0। सेक 90 डिग्री AC अपॉन 0, फिर से डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 0, यानी कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आने के बाद इसका मैथमेटिक्स में कोई सेंस नहीं बनता, तो ये नॉट डिफाइंड के इक्वल हो गया। सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। सेक 90 डिग्री नॉट डिफाइंड के इक्वल दिया हुआ, देख लीजिए। सेक हो गया, उसके बाद कॉट, कॉट 90 डिग्री। कॉट 90 डिग्री, कॉट थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। कॉट 90 डिग्री, ठीक है। कॉट 90 डिग्री, बेस क्या होगा? P अपॉन बी है, बेस क्या होगा? थीटा एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये बेस है, तो AB क्या हो गया? बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा? BC, थीटा के सामने परपेंडिकुलर BC हो गया। AB का वैल्यू क्या है? 0, BC। कॉट 90 डिग्री, 0 अपॉन BC किसके इक्वल हो जाएगा? 0, 0 डिनोमिनेटर में नहीं है, किसमें है? न्यूमरेटर में है। अगर डिनोमिनेटर होता तब कहते हैं हम लोग क्या कि वो नॉट डिफाइंड के इक्वल है, लेकिन न्यूमरेटर में रहेगा तो 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो 0 के इक्वल, यानी कि कॉट 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया? 0 के इक्वल। इस तरह से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए 0 डिग्री और 90 डिग्री के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। देखिए